हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आगे पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। यह हमारा चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। आगे देखते हैं। जलमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह पर्वतीय की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र संख्या 5.1 में देख सकते हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? चलिए आगे देखते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ये बड़ा सा मैप दिया हुआ है, इसको आप खुद से देख लीजिएगा। ये एशिया हो गया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी ऊंचाई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? बात करते हैं महाद्वीप की। बताते हैं महाद्वीप क्या होता है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। चित्र संख्या 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखा अभी हम लोगों ने। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बात करते हैं एशिया की। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो
जो इसे यूरोप से अलग करता है। 5.1 में यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरोशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। बात करते हैं यूरोप की। एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। मानचित्र देखिए, वहाँ पे दिया गया है, देख लेना आप लोग। बात करते हैं अफ्रीका की। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है विषुवत वृत्त। 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र संख्या 5.1 को देखिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चित्र जो दिया गया है वर्ल्ड मैप, उसको देखना है। आप पाएंगे कि यहाँ एक ऐसा महाद्वीप है, यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यानी अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र संख्या 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा वृत्त के किन किन भागों से होकर गुजरती है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं उत्तर अमेरिका की। विश्व का तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये आप कमेंट में बताइएगा। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। चित्र संख्या 5.1 में दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखिए, उत्तर अमेरिका दिया गया है, दक्षिण अमेरिका दिया गया है। ये स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि, जिसके द्वारा उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो स्थल संधि किसे कहते हैं? यह एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ा, इसे हम स्थल संधि कहते हैं। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि को समुद्र एवं महासागरों को जोड़ता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे श्रीलंका और भारत एक जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब आगे देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। चित्र संख्या 5.1 में देख सकते हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों, समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। बात करते हैं अंटार्कटिका की। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है।
बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ पे हैं। इनके नाम मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री है। आगे बात करते हैं जलमंडल की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत बड़ा भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आगे देखते हैं महासागरों के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र संख्या 5.1 में देखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। यह पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की एक तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा है। बात करते हैं वायुमंडल की। यहाँ पे देखिए दिया गया है 5 मंडल दिया गया है। जैसे वायुमंडल की परतें हैं, ये देख लेते हैं इसको। ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। 5 प्रमुख मंडल हैं। बात करते हैं हम वायुमंडल की। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है।
वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है तथा कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। बात करते हैं जीवमंडल की। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल में जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापी विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों का नाम लिखिए।
इसमें बताया गया था एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर लास्ट में क्या था, अंटार्कटिका। सब किताब के पैराग्राफ से ही आया हुआ है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, 2 महाद्वीपों का नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, कौन कौन से 2 थे, एक था ऑस्ट्रेलिया और दूसरा था अंटार्कटिका। ये दोनों दक्षिणी गोलार्ध में है, अंटार्कटिका। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल की विभिन्न परतों का नाम लिखिए। जैसे अभी था क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब पढ़ा गया। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि 71% भूभाग पर जल पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्थल का एक बहुत बड़ा भूभाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध को। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जीवन की अनुकूल दशाएं हैं, इसलिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं, सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करती है, इसका सही उत्तर होगा यूराल। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है, एक स्थल संधि के माध्यम से, पनामा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन का। आगे देखते हैं, इसका यूराल, स्थल, नाइट्रोजन, थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इसका सही उत्तर होगा एशिया। आगे देखते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, बताया था पैराग्राफ में, मेरियाना गर्त। इसमें क्या होगा, महासागर का नाम देश के नाम पर रखा गया, हिंद महासागर। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, जीवमंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है इंडीज पर्वत श्रृंखला। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।